मैं स्वामी ईश्वरानंद डॉक्टर नालंदा श्रीमाली जी का जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए सिद्धाश्रम गमन कर गए हैं, उनका अग्रशिष्य उनके ही द्वारा प्रदत्त ज्ञान को मैं अपने शिष्यों को प्रदान करने की प्रक्रिया के अंतर्गत मैं डिजिटल के माध्यम से यानी मोबाइल और मीडिया के माध्यम से मैं घर बैठे साधकों को ज्ञान देने के लिए प्रबद्ध हुआ हूँ। उसके लिए मैंने एक डिजिटल स्पिरिचुअल स्कूल की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से मेरे वेबिनार पर जुड़कर 1 घंटे का समय देकर आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो वेबिनार मीटिंग का जो समय निर्धारित और कार्यक्रम निर्धारित किया है, उसकी सूचना फेसबुक, व्हाट्सएप तथा सभी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रदान कर दी गई है। उसकी सूचना मैं यहाँ आपको पुनः पढ़कर सुनाई देता हूँ। सभी शिष्य साधकों को सूचित किया जाता है कि चैत्र नवरात्रि के पश्चात 28 मार्च 2026 दिन रविवार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं से वेबिनार मीटिंग आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला समय रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक 8 PM to 9 PM पर होने जा रहा है, यानी यह कक्षाएं प्रारंभ होगी। इस आध्यात्मिक पाठशाला का प्रारंभिक सत्र 15 दिनों का होगा। 28 मार्च से 11 अप्रैल तक इस सत्र में साधकों को कक्षा 1 से यानी स्पिरिचुअल जो कक्षा लगेंगी, जो ज्ञान दिया जाएगा, वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक का ज्ञान 8 दिनों में प्रदान किया जाएगा। उसके पश्चात दूसरे सप्ताह 8 दिनों में कक्षा 8 से लेकर आध्यात्मिक की 10वीं कक्षा तक का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। 15वें दिन यानी कि 11 मार्च शनिवार के दिन आपको जो आध्यात्मिक पढ़ाई गई है, उस आध्यात्मिकता की पढ़ाई का आपकी परीक्षा ली जाएगी। जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा उसे अगली क्लास में प्रवेश पाने की अनुमति मिल जाएगी। यानी कि अगला वेबिनार जो चलेगा दूसरे सत्र का, उसमें उसको निःशुल्क प्रवेश मिल जाएगा और वह 15 दिनों तक चलेगा। उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और जो उत्तीर्ण हो जाएगा उसे बिना पैसा दिए जो दूसरे वेबिनार सत्र चलेगा उसमें पुनः वह निःशुल्क ज्वाइन कर सकता है। यानी कि 15 दिनों का ये वेबिनार चलेगा, उसमें जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा तो वह ले सकता है। यदि उत्तीर्ण हो गया तो उसे दूसरी क्लास में यानी नेक्स्ट वेबिनार में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए दूसरे चरण पर उसको प्रवेश प्रदान कर दिया जाएगा, वह उसके लिए निःशुल्क होगा। और जो फेल हो गए वो और जो उत्तीर्ण हो गए हैं वो भी, जो सेकंड सेमिनार होगा उसमें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वह भी निःशुल्क होगा। तो दोबारा इसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा यह भी है कि जो साधक उत्तीर्ण हो गए हैं वह साधक भी इस नए सत्र जो चालू होगा उसी वेबिनार मीटिंग आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला में पुनः अपने ज्ञान की परिपक्वता के लिए उसको निःशुल्क ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। इस तरह से यह
क्रम लगातार चलने की प्रक्रिया में रहेगा, जिसकी सूचना समय समय पर आप सभी को प्रदान कर दी जाएगी। बीच बीच में विशिष्ट सत्र भी चलाए जाएंगे, जिसमें आपकी जो समस्याएं, विचार, चिंतन या कुछ आपके विचार हैं उनको भी सुनूंगा, और यदि उचित लगा तो आपके विचारों को शामिल करने की चेष्टा करूंगा, और आपकी प्रत्येक समस्याओं का समाधान इन 15 दिनों में 3 बार में, यानी कि ये जो वेबिनार 15 दिनों का चलेगा, उस वेबिनार में 3 दिन मीटिंग होगी। वेबिनार मीटिंग का एक विशेष दिन निर्धारित करूंगा, जिसकी सूचना बाद में प्रदान करूंगा जिस समय सत्र चालू हो जाएगा। जो यह आपका वर्तमान कार्यक्रम है, जो लोग शामिल हो चुके हैं और वह बधाई के पात्र हैं कि उनके जीवन में अध्यात्म पथ का पूर्णता के साथ में प्रशस्त होने के लिए तैयार है, जिस पथ पर वह चलकर अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। वेबिनार मीटिंग यानी आध्यात्मिक शिक्षा पाठशाला में सम्मिलित होने वाले शिष्यों, साधकों को आध्यात्मिक प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ सत्र में जो साधक क्या होता है, साधक का मापदंड क्या होता है, साधक की आध्यात्मिकता कैसे प्रवेश करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, उसकी जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके जीवन में उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनको किन किन मापदंडों, मर्यादाओं, आचरणों, व्यवहारों का पालन करते हुए अपने मन, विचार, चिंतन में किस प्रकार से अपने मन में गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास कैसे पैदा किया जाता है, और जब पैदा हो जाता है तो समर्पण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वह समर्पण का आकलन वह कैसे कर सकता है कि मेरा समर्पण सही है। वह समर्पण जो उसमें पैदा होगा वह प्रेम के रूप में होगा। जैसा कि मैंने अपने प्रथम वेबिनार और द्वितीय वेबिनार की मीटिंग में बताया था कि मेरे जीवन का जो आध्यात्मिक आधार है, जो मैंने जिया है, उसी आधार पर मैं 9 बिंदुओं पर विशेष रूप से चर्चा की थी। वह 9 बिंदुओं पर ही उसे चलकर अपने अध्यात्म जगत के जीवन को आधारित करें। यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने लास्ट में 9वें पॉइंट को मैं बताया है कि 9वां पॉइंट है धन का। वह अपने जीवन में अध्यात्म जगत को अपनाते हुए कैसे अतुलनीय धन संपदा को अर्जित करते हुए समाज में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति को स्थापित करते हुए अपने अध्यात्म जगत को आत्मसात करते हुए पूर्णत्व की ओर अग्रसर होकर अपने गंतव्य स्थल को पहुंच सकता है। जो मैंने 9 पॉइंट बताए हैं, वो 9 पॉइंट जो मेरे जीवन के आधार रहे हैं, जिन पर चलकर मैंने यह सब कुछ अर्जित किया है, वह 9 पॉइंट मैं आपको थोड़े से समय में एक्सप्लेन किए देता हूँ। कि पहला है सत्य। मैंने सत्य का आधार लेकर ही जीवन जिया है। मैं न तो झूठ बोलता हूँ, न झूठ बोलने के लिए किसी को प्रेरित करता हूँ। तो जीवन में जब हमारे पास में सत्य का आधार होगा तो हम प्रेम के रूप में अपने आप को परिवर्तित करेंगे। प्रेम क्या है? प्रेम ऐसी प्रक्रिया है जो मन को शुद्ध और समर्पण की स्थिति में ले जाने की एक सशक्त प्रक्रिया है। प्रेम प्यार का पर्यायवाची है। प्रेम हर प्रकार से होता है। उसके हर व्यक्ति, हर व्यवस्था में अलग अलग प्यार होता है। माँ का प्यार अलग होता है, पिता का प्यार अलग होता है, बहन भाई का प्यार अलग होता है, पति पत्नी का प्यार अलग होता है, गुरु शिष्य का प्यार अलग होता है, इष्ट और साधक का प्यार अलग होता है। समाज में जो हमारे पारिवारिक और रिलेशन में जो लोग हैं, उनसे जो प्रेम, प्यार, व्यवहार, आचरण, व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें जो प्रेम की परिभाषा होती है
वो बिल्कुल अलग होती है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा जो चरण है, यानी कि दूसरा बिंदु है, वो है प्रेम। जब प्रेम होगा तो जो व्यक्ति प्रेम करता है तो उसके अंदर एक सेवा का भाव जगता है। सेवा का भाव कैसे? कि हम पत्नी को प्यार करते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, और बच्चों को प्यार करके उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। और जहां हम जिससे भी प्यार करते हैं उसकी हम हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो वह जो व्यवस्था करने की प्रक्रिया है, वह एक सोच है कि मैं एक कर्तव्य कर रहा हूं। तो कर्तव्य क्या है? वह कर्तव्य एक सेवा का रूप है। आप सेवा कर रहे हैं। आप जैसे कि किसी इष्ट की पूजा कर रहे हैं तो आप इष्ट की सेवा कर रहे हैं। आप किसी माता पिता की कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, उन्होंने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, तो आप उनसे प्रेम कर रहे हैं। प्रेम में आप सेवा के रूप में उनकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सब उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर रहे हैं, तो सेवा कर रहे हैं। पत्नी की जो ज़रूरतें हैं वो कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जब आपके अंदर कोई दूसरा भाव ना होकर सेवा का भाव होगा तो सेवा अपने आप में एक समर्पण और प्यार की परिपक्वता का पर्यायवाची बन जाता है और सुदृढ़ता आती है। तो तीसरा पॉइंट है सेवा का, वो मैं बताऊंगा किस प्रकार से होता है, उसका मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगा। तो इन सब के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। निरोगी के लिए है, आप जैसे कि मैं बताऊंगा कि आपको कम से कम दिन में 3 किलो पानी पीना चाहिए, बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, कोई जंक फूड नहीं खाना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और ऐसे कोई चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए जिससे नकारात्मकता हमारे शरीर में फैले। तो जब यह हम व्यवस्था अपने शरीर के लिए करेंगे तो हमारे शरीर में शक्ति प्राप्त होगी। जब शक्ति प्राप्त होगी तो हमारा मन, बुद्धि, चिंतन, विचार सब शुद्ध होंगे। तो यही जो प्रक्रिया है वह भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो हमारा 5वां पॉइंट होगा वह है भक्ति का। और जब भक्ति होगी और हम भक्ति करते करते अपने परम लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे तो हमें वहाँ मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम आवागमन से मुक्त हो जाए। हमें समाज के इस भौतिक जीवन में जो हमने जीवन जिया है, जीने के लिए प्रभु ने भेजा है, तो हम अपनी इन प्रक्रियाओं को अध्यात्म जगत में प्रवेश करके उस मार्ग पर चलकर, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करें, जहाँ आवागमन से मुक्त हो सकें। समस्त ब्रह्मांड की साधना सिद्धियाँ जो गुरु के माध्यम से प्रदान की जाए उनको ग्रहण करूं, ग्रहण करके मोक्ष को प्राप्त करने की चेष्टा करूं। तो 6वां पॉइंट रहेगा मोक्ष का। अब इन 6 पॉइंटों को करने का जो आधार है, जो बेस है, नींव है, वो है तन, मन और धन। जब हमारा, जैसे हमने बताया, स्वस्थ होना चाहिए। जब हमारा तन स्वस्थ होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा, विचार स्वस्थ होंगे, और तन में जो व्यवस्थाएं हैं रहन सहन, खान पान, व्यवहार की, वो बिल्कुल सही होंगी, तो हमारा मन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होगा। विचार का जो साथी है, विवेक, वो सही होगा। जब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। जैसे मैंने 2 घंटे का वीडियो कल डाला है, पढ़ा नहीं, सुना नहीं किसी ने। जो सुनेगा उसको ज्ञान मिलेगा, जो नहीं सुनेगा तो नहीं मिलेगा। तो उससे हमें क्या लेना देना? हमने जो ज्ञान देना था दे दिया। जिनको ज्ञान चाहिए है वो शुरू से, कि स्वामी ईश्वरानंद ने कहा है तो मुझे अंत तक देखना चाहिए, अंत तक नहीं देखते हैं। स्टार्ट किया, 5 मिनट देखा, बंद कर दिया। तो जो हमारा 6वां
कितने हो गए, 3 3 6, 7वां तन है और 8वां है मन। तो मन जो है वो हमें, जब हमारा तन सही होगा तो मन सही ढंग से कार्य करेगा। जब मन सही ढंग से कार्य करेगा तो हम हर कार्य को सही ढंग से संचालित कर देंगे। 9वां पॉइंट हमने बताया था धन का, क्योंकि आज विनिमय का साधन मूल धन है, धन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे सेमिनार में आपको शामिल होना है तो उसके लिए जो अगला है व्यवस्था है वो केवल धन की ही है। धन होगा तभी आप वेबिनार में शामिल हो सकेंगे। तो आगे की जो व्यवस्था है वह है विशेष महत्वपूर्ण सूचना। जो मेरे शिष्य नहीं हैं और साधक हैं, सनातन धर्म और आध्यात्मिक में रुचि रखते हैं, धर्म कर्म में उनकी आस्था श्रद्धा विश्वास है, तो वह अध्यात्म जगत के ज्ञान को अर्जित करने के लिए वेबिनार में अवश्य शामिल हो जाना चाहिए, ताकि वह सही मार्ग को, सही ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन के अमूल्य समय व धन को सही जगह पर लगाते हुए बिना परेशानी के अध्यात्म ज्ञान को सही तरीके से अर्जित करके पूर्ण प्रमाणिक, पूर्ण अनुभवात्मक, सिद्धदायक एक श्रेष्ठ शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वह भी घर बैठे कुछ समय देकर, जिससे ना तो आपको व्यवसाय बंद करना होगा, ना आपको नौकरी में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, ना ही आप अपने परिवार के दायित्वों को निर्वाह करने में परेशानी आएगी। आप परिवार में सुखी संपन्नता की सभी व्यवस्थाओं को परिपूरित करते हुए घर बैठे कुछ समय देकर इस अमूल्य ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने जीवन को अध्यात्म जगत के उस प्रक्रिया में ले जाकर पूर्णत्व को प्राप्त करने की व्यवस्था संपादित कर सकते हैं, जो असंभव और दुर्लभ है। यह आपके जीवन का अमूल्य क्षण आया है। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का सानिध्य आपको प्राप्त हो रहा है, जो पूर्ण समर्थ है आपको पूर्णत्व देने के लिए। क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चलकर यहां तक पहुंचा हूं, तो मैं आपकी उंगली पकड़कर उसी जगह से, जहां से मैं चला था और जहां तक मैं खड़ा हूं, वहां आपको ले जाने में और आपको उठाकर, यदि आप गिर भी गए या लड़खड़ा भी गए तो भी आपको संभाल कर, उठाकर पुनः उसी आपकी उंगली छोड़कर, आपकी कलाई को पकड़कर, आपके अंदर हौसला भरकर आपको यहाँ तक पहुँचाने कि मेरे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, जोश है। और मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायणदास श्रीमाली जी के समस्त ज्ञान को, जो उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, तथा जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि मैं भगवान परशुराम, व्यास, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, काकभूषुंडी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, गर्ग ऋषि तथा नारद जी के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह अगस्त ऋषि के द्वारा मुझे आशीर्वाद प्रदान किया गया है कि आप अध्यात्म जगत को पुनः स्थापित करें। क्योंकि जो भारतवर्ष में असुर जाति पुनः सर उठाकर खड़ी हो रही है, उसका संहार किया जा सके और सनातन धर्म अध्यात्म को निखिलेश्वरानंद जी ने जो स्थापित किया है उसको चिरंजीवता देते हुए सजाने संवारने का, तथा उस अध्यात्म के वट वृक्ष के नीचे बैठकर सबको सुख शांति प्राप्त हो सके। जीवन में जो साधकों की अपूर्णता है, अयोग्यता है, परिवार में असामंजस्यता है, वह पूर्णता के साथ में समाप्त हो सके। इसलिए जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वह तुरंत निर्णय लेकर, जो नवरात्रि के बाद जो समय मैंने ऊपर बताया है, निर्धारित किया है, उस समय पर वेबिनार में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वह तुरंत 5500 रुपये भेजकर वेबिनार में शामिल होने की सुनिश्चितता स्थापित कर सकते हैं। आपको मैंने इस पोस्ट में यह अकाउंट नंबर और दिए हैं और QR कोड भी दिया है। अगर जो भेजना चाहते हैं वो इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रोक कर, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका QR कोड भी है, यह QR कोड है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक कर और इस पर पैसा भेज सकते हैं। समय बहुत कम है, आज 25 तारीख है, 28 तारीख से शुरू होने वाला है। इसलिए मैं आपका सबका आह्वान करता हूं कि यदि आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना है, घर बैठे ज्ञान प्राप्त करना है और अध्यात्म जगत पर आगे चलकर करना है, तो आप 5500 रुपये की व्यवस्था करके तुरंत भेजने की व्यवस्था करें, क्योंकि यह 5500 रुपये देकर आप एक व्यवस्था संपादित करेंगे तो आपको लगातार, जब कोई अन्य व्यवस्था नहीं होगी तो कम से कम 10वीं कक्षा तक का ज्ञान एक वेबिनार में, दो वेबिनार के सत्र में आपको निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उत्तीर्ण होते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे तो आप उसमें निःशुल्क प्रवेश करते जाएंगे। कम से कम 3 मीटिंग जो चलेंगी, 3 सत्र चलेंगे। जैसे पहला सत्र 15 दिन का चल रहा है और दूसरा सत्र मैं चालू करूंगा जो दोबारा, तो जो उस सत्र में प्रवेश आपको निःशुल्क मिल जाएगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं निःशुल्क। फिर तीसरा वेबिनार चलेगा, तीसरा सत्र चलेगा, उसमें भी आप शामिल होकर जो आपको ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को सही ढंग से परिपक्वता के रूप में आप नहीं ले पाए हैं, तो वह ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं अपने सभी शिष्यों को जो मेरे से दीक्षित हो चुके हैं और मेरे पास बैठकर उन्होंने साधनाएं नहीं सिद्ध कर पाई हैं, साधना भाग नहीं ले पाए हैं, मेरे ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाए हैं, केवल लेखों के माध्यम से मैंने जो भेजा है उनको भी उन्होंने सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया है, तो उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है, ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वो जहाँ खड़े थे दीक्षा लेकर वहीं खड़े हैं। तो उन लोगों के लिए परम सौभाग्यदायक समय है कि पुनः वह एक व्यवस्था करके 5500 रुपये भेज दें। तो मैंने शिष्यों के लिए ये व्यवस्था भी की है, यदि आपके पास में उपलब्धता नहीं है 5500 रुपये भेजने की, तो आप 1000 रुपये भेजकर अपनी वेबिनार में शामिल होने की व्यवस्था कर लें। और जैसे ही आपके पास में पैसा होता है 15 दिन में आप व्यवस्था करके 5500 रुपये पूरा कर दें, जिससे कि आपको अगले सत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी। अगर जिसने 5500 रुपये 15 दिन में नहीं भेजे तो फिर उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उनको वेबिनार अगले सत्र में मीटिंग में प्रवेश करने की अनुमति, निःशुल्क प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि मैं जो पहले गलतियां कर चुका हूं अब आगे नहीं करूंगा, इसलिए आपके पास 15 दिन का समय रहेगा। 15 दिन से पहले परीक्षा से पहले आप 5500 रुपये पूरे करके आप अगली वेबिनार में शामिल होने की सुनिश्चितता के लिए व्यवस्था कर दें। आपको बोनस दिया गया है कि आप एक मुश्त न देकर, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप व्यवस्था कर लीजिए। 1000 रुपये भेजकर आप वेबिनार में शामिल हो जाइए, ज्ञान अर्जित करिए और ज्ञान अर्जित करके आप अगली क्लास में निःशुल्क प्रवेश कर सकते हैं। फिर तीसरे से वेबिनार में भी आप निःशुल्क शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यह ज्ञान जो है कक्षा 1 से प्रारंभ होगा और 3 सेमिनारों में आपको 10वीं तक का
आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर दिया जाएगा और वह बिल्कुल सटीक होगा। जिस प्रकार से कक्षा 1 में विद्यार्थी जब जाता है तो उसको कुछ नहीं आता है, तो वहाँ पर अध्यापक उसको पढ़ाता है कि छोटा आ ऐसे लिखा जाता है, ए ऐसे लिखा जाता है, गिनती 1 से 10 तक ऐसे लिखी जाती है, पहाड़ा ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ाते 1 में, गिनती ऐसे लिखी जाती है। तो 3 ही चीज़ें रहती हैं कक्षा 1 में कि वर्ण अक्षर पूरे आना चाहिए, इंग्लिश के 26 अक्षर पूरे आना चाहिए, 100 तक गिनती आना चाहिए। ये कक्षा 1 LKG की व्यवस्था होती है। तो साधक की LKG की क्या व्यवस्था होती है, उनको बताया जाएगा कि साधक क्या होता है, क्योंकि साधक जो होता है आम जीवन से बिल्कुल अलग होता है, आम व्यक्तित्व से अलग होता है, अलग प्रवेश करता है। उसका आचरण, व्यवहार, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, ये उसको सुधारने की प्रक्रिया सबसे पहले दी जाती है। जैसे कि छोटा आ लिखते हैं तो 1 से 10 तक की गिनती लिखते हैं, तो ये वो छोटा आ और 1 से 10 तक की गिनती है। क्योंकि आपका मन, विचार, चिंतन, सोच और रहन सहन, खान पान और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपकी सही होंगी, तभी आप साधक कहलाएंगे। और साधक कहलाएंगे तो उसका साधक का जो स्वाद है वो ले पाएंगे, साधक बनकर साधनाएं कर पाएंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मैं एक, समझ लो, किचन में माँ हूँ। मैं अपनी बेटी को केवल बता दूं कि बेटा सब्जी बनानी है, तो सब्जी में आलू काट लो, बैगन काट लो, ये काट लो, वो काट लो, सब्जियां काटना सिखा दिया। काटने के बाद में उसको प्रोसेस बताया कि पहले तेल डालो बेटा, फिर जीरा डालो, फिर जीरा के बाद में मसाला डालो, प्याज डालो, जो कुछ डालो उसको भूंजो अच्छी तरह से। भूंजने के बाद में फिर उसमें ये डालो, फिर मसाला डालने के बाद में फिर उसमें सब्जी को चलाओ। सब्जी को चलाने के बाद में फिर देखो नमक कितना डालना है, नमक कितना डालना है जिससे कि ये स्वादिष्ट रहे, इसका स्वाद न बिगड़े। क्योंकि नमक ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी वस्तु है, यदि कम पड़ गई तब भी स्वाद फीका हो जाएगा, नमक ज़्यादा चला गया तब भी स्वाद बेकार हो जाएगा, वो खाने लायक नहीं रहेगा। सारा जो हमारा श्रम है वो उसका व्यर्थ चला जाता है। तो माँ उसको समझाती है, सिखाती है कि इतना ही नमक डालना है। तो मैं वही प्रक्रिया सिखाऊंगा आपको कि कैसे सब्जी बनती है, क्योंकि मैं मास्टर हूँ उसका सब्जी बनाने का, तो मैं आपको सब्जी बनाना सिखाऊंगा। यानी कि मैं एक साधक हूँ, मैंने जो जीवन जिया है और यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं परिपक्व हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साधक का जीवन होता है। हमने 9 पॉइंट बताए हैं कि सबसे पहले सत्य का आधार होना चाहिए। इसी प्रकार से जो 9 पॉइंट है उनको मैं बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट होना है। 9 पॉइंट आपने सुन लिया है, दोबारा रिपीट करने से वीडियो बढ़ जाएगा। तो सत्य से लेकर धन तक का जो 9 पॉइंट हमने बताए हैं, उन 9 पॉइंटों पर ही आधारित आपको करने के लिए हम न्यू बनाएंगे। जिस प्रकार से हम एक मकान बनाने के लिए एक कल्पना करते हैं कि हम यहाँ किचन बनाएंगे, यहाँ बाथरूम बनाएंगे, यहाँ बेडरूम बनाएंगे, यहाँ ड्राइंग रूम बनाएंगे, यहाँ सीढ़ियाँ निकालेंगे, ऐसे चलेंगे जाके। तो एक कल्पना की जाती है किसी मकान को बनाने की। तो हमारा जो भगवान ने ये शरीर दिया है, तो शरीर दिया है, इसमें मन है, बुद्धि है, चिंतन है, और पशु पक्षी में ये चीज़ सोचने व्यवस्था की और क्रियान्वित करने की व्यवस्थाएं नहीं दी गई हैं। उनको केवल भोग और खाने की 2 चीज़ों की व्यवस्था उनके मानस में स्थापित हैं। तो दिन भर खाना खाते हैं, भोग करते हैं और अपनी संतानोत्पत्ति करते हैं। तो वो पशु हैं। तो मानव भी पशु के समान जीवन यापन कर रहा है। वह दिन भर मेहनत करके कमाई करता है, कमाई करने के बाद में पारिवारिक को व्यवस्था करने के लिए भोग करता है,
भोग करके संतानें उत्पन्न करता है, बस खाता पीता है, मर जाता है, चला जाता है। तो मानव में और पशु में कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर कहां है? जो उद्देश्य से प्रभु ने, ब्रह्मा ने हमारा निर्माण किया है, इस शरीर में एक शरीर दिया है किराए का, उसमें उस आत्मा को प्रवेश करा दिया है जहां से उसको कार्य दिया गया है, सोच दी है, बुद्धि दी है, चिंतन दिया है और एक रोल अदा करने के लिए एक टारगेट दे दिया है कि आपको ये कार्य करना है। और आप देखें पूरे जीवन में कि आप अपने मन, बुद्धि, विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक कार्यक्रम टीवी में सेट कर दिया जाता है पहले से, उस सेट प्रोग्राम को एक रिमोट के माध्यम से बटन दबा के चला दिया जाता है। उसमें आप जो पहले से रोल प्ले कर दिया गया है उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। वो वही डिस्प्ले होगा जो पहले से उसको वीडियो बना दिया गया है और उसको डिस्प्ले के लिए दे दिया गया है। तो ब्रह्मा ने जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश कराई है तो उन्होंने उस रोल को जो आपको अदा करना है पूरा का पूरा फीड कर दिया है। वही रोल अदा आपको करना है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या होता है? एक मास्टरपीस होता है, एक मास्टर होता है जो उस वीडियो को एडिट कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है। तो मास्टरपीस कौन है? आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु है, जैसे मैंने बताया कि पशु वृत्ति का जीवन जीकर आदमी खाता पीता है, वो मर जाता है। तो जो एडिट ब्रह्मा के द्वारा जो रोल दिया गया है उसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए सक्षम टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। वो टेक्नीशियन मैं हूं। मैं परफेक्ट मैकेनिक हूं। मैं आपके जो ब्रह्मा ने रोल दिया है उसको एडिट करने की मेरे अंदर सामर्थ्य, शक्ति है। मैं आपके मन, विचार, चिंतन जो चलते हैं, जो आप करते हैं, उसको एडिट कर दूंगा, उसमें संशोधन कर दूंगा, उसको सही कर दूंगा, डिलीट करूंगा, डिलीट करके और उसमें दोबारा फिर से टाइप कर दूंगा और वो आपका मन, विचार, बुद्धि, चिंतन फिर से सही हो जाएगा। फिर उसको मैं डिस्प्ले करूंगा। डिस्प्ले करूंगा तो आपको जो मैंने टाइप कर दिया और उसे सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं उसको प्ले करूंगा तो जो मैंने टाइप किया है वही आपको सुनाई देगा और दिखाई देगा। तो मैं आपके जो मन, विचार, चिंतन जो चला आ रहा है उनमें सब में ब्रह्मा ने जो लिखा है उसमें सब में संशोधन कर दूंगा और वह रास्ता प्रशस्त कर दूंगा। वह एडिट करके वह वीडियो बना दूंगा जो पूर्ण रूप से देखने में आनंद आएगा। जब आप साधना पर मेरे इन 9 पॉइंटों को आधारित करते हुए चलेंगे, जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, अक्षुण्ण कीर्ति प्राप्त होगी तो समाज आपको बड़े आश्चर्यचकित से देखेगा। आज जैसे मैं हूं, मैं जमीन से उठा हूं। जैसे मैंने बताया कि मैं जिस समय मैंने गुरुदेव से साधनाएं ली उस समय मेरे पास में दरिद्रता की चरम सीमा थी। 330 रुपये मिलते थे, 660 रुपये शिविर देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था और शिविर का जो अंदर का जो साधनाएं होती थी वो कम से कम 2000 रुपये में जाती थी। अब अंदाज लगाइए कि मैं इतनी छोटी सी पगार में कैसे मैंने साधनाएं सिद्ध की होंगी। लेकिन आस्था था, विश्वास था कि यह जो टेक्नीशियन है यह जीवन संवारने का और मेरे जो लेख लिखे हुए हैं उनको एडिट करने का इनमें सामर्थ्य है, वो एडिट कर देंगे। और उन्होंने एडिट किया, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। यानी वो अगर कंप्यूटर अपनी तरफ से नहीं काम करेगा तो उसको उठा के फेंक दिया जाता है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, इसकी विंडो काम नहीं कर रही, इसको अलग कर दो, काम नहीं कर रहा है ये। और जो काम करता है उसमें एडिट हो जाता है, सेव हो जाता है, चलता है, तो उसको सही कर देते हैं और बिल्कुल सेव करके फिर उसको सुरक्षित कर देते हैं। तो गुरुदेव ने वही एडिट किया मेरे साथ में
एडिट करने के बाद में उसको सब टॉप पर ले गए और उसमें जो ज्ञान उनके पास में था वो सब उसमें फीड कर दिया, मेरे इस खोपड़ी में सब फीड कर दिया, फीड करके सेव कर दिया। तो वो ज्ञान मेरे पास में है, तो मैं जब उन्होंने वो चीज़ दी है तो मैं उसमें परफेक्ट मैकेनिक हूँ, मैं भी उनके तरह से टेक्नीशियन हो गया हूँ, परफेक्ट हो गया हूँ। तो आपके मन, विचार, सोच, चिंतन, क्रियाकलाप सबको चेंज कर दूंगा। और चेंज करने के बाद में जिस रास्ते पर चलकर आज मैं पूर्णत्व को प्राप्त हूँ, आज मैंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, साधनाओं की पूर्णता अर्जित की है, महाविद्याएं सिद्ध की हैं, सब साधनाएं सिद्ध की हैं, सब परिपक्वता की है, अध्यात्म जगत के एक एक पथ को देखा है, एक एक पथ को क्रियान्वित किया है। जब मैंने किया है, मैं उस पर चला हूँ, तो मैं आपको भी ले जाने के लिए किया है। तो आज का युग जो है वो मीडिया का है। मीडिया के माध्यम से आप घर बैठे सीख सकते हैं। जैसे कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो क्या काम आया? मीडिया काम आई। घर बैठे बच्चों ने लैपटॉप पर पढ़ना शुरू कर दिया, व्यापारियों ने काम करना शुरू कर दिया, घर बैठे काम करना शुरू कर दिया, सब व्यवस्थाएं हो गई। और आज जो डिजिटल का ज़माना है, आपको पैसा आपको जेब में नहीं रखना पड़ता है, मोबाइल में ही पैसा रखा हुआ है। आप करोड़ों का ट्रांजैक्शन जो है मोबाइल पर ही कर रहे हैं। तो मीडिया का ज़माना है। तो जब सब मीडिया का ज़माना है तो आप घर पर मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है। आप लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास मोबाइल तो है ही है, सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ज्ञान लीजिए, अपना व्यापार करिए, अपना घर बार चलाइए, सब कुछ चलाइए। मेरे को 1 घंटा दीजिए, 1 घंटे में आपको सब एडिट कर दूंगा मैं आपके मोबाइल में। आपका जो शरीर का शरीर मोबाइल रूप में है, उसको मैं सब एडिट कर दूंगा। आप पूर्णतः महसूस करेंगे। जब एडिट हो जाती है, आपने देखा कि आपने कोई वीडियो बनाया और वो खराब बना है, अगर एडिट करने की व्यवस्था आपके पास में है तो आप उसको डिलीट कर देंगे, नया उसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके जैसे इनशॉट है और कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से एडिट कर देते हैं, एडिट करके जो ख़राब चीज़ है उसको डिलीट कर देते हैं, कैनवा वगैरह ये वो तमाम है, तो डिलीट कर देते, डिलीट करके उनको जोड़ देते, जोड़ कर फिर अच्छा सा वीडियो बना देते हैं, अच्छी सी ड्राइंग बना देते हैं। आज तो एआई का ज़माना है, एआई में देखो कितने अच्छे अच्छे वीडियो बना देते हैं, कह दो बस कि ये करना है, वो बना के दे देता है। तो आज टेक्निकल का ज़माना है, तो उसी टेक्निकल से इस शरीर की संरचना सही हो रही है। जो रोग होते हैं, डॉक्टर लोग आज क्या कर रहे हैं? कोई दिमाग लगा रहे हैं? आप सोचिए, दिमाग लगा रहे हैं? कुछ नहीं लगा रहे हैं। आपको जैसे डॉक्टर के पास में गए, वो कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करा लो जाके। ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आ गई, उसके मुताबिक दवाई दे दी। शरीर में कोई खराबी है तो कहते हैं MRI कराओ जाके। MRI से रिपोर्ट आ गई, उसको देखा, उसको एडिट करना है उसको, तो क्या लगा, ठीक है ये दवा ले ली, ये कर लीजिए। अब हड्डी टूट गई तो पहले तो वैद्य जो होते थे हाथ से देख लेते थे, सब कुछ कर लेते थे और दवाई पट्टी बांध के और दवा दे के बिल्कुल वैद्य लोग सही कर देते थे। आज आपकी हड्डी टूट गई तो सबसे पहले एक्सरे करा लाओ, यानी सब टेक्निकल उसी में जाएंगे जहाँ से उसको एडिट करना है। एक्सरे करा ला, एक्सरे में देख लेगा हड्डी कैसे टूटी, क्या टूटी है, फिर उसको एक्सरे में ही देख के, टीवी में देख के उसको जोड़ देगा, टाँके लगा देगा, सब कुछ कर देगा, सब उसी से होगा। तो आज जो टेक्निकल का ज़माना है, तो आपको अध्यात्म जगत में भी प्रवेश करना है तो टेक्निकल रूप में प्रवेश करना है। टेक्निकल के माध्यम से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आज जो लोग गुरु बने बैठे हुए हैं, जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, 500, 600, 700 लोगों को, 1000 लोगों को शिष्य बनाकर, दीक्षा देकर दे रहे हैं, तो क्या उनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है? वो सही ज्ञान दे पा रहे हैं? 7 दिन में, 3 दिन में शिविर लगाया, 10-20 लाख रुपए ले लिए और आए, चूतड़ हिलाते आए और चले गए, पैसा लिया चले गए। उनको ना तो बैठने का ज्ञान सिखाया, ना माला का ज्ञान सिखाया, ना योग का ज्ञान सिखाया, ना ध्यान का सिखाया, ना कुछ सिखाया। 7 दिन में उन्होंने आपने पैसे दिए, वो पैसे लेके चले गए। आप घर में रोते रहिए, बैठते रहिए। इस तरह से जो लूट मची हुई है अध्यात्म जगत की, पाखंड फैला रखा है, उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है कि कम से कम साधक जो व्यवस्थाएं करे तो इन पाखंडियों के पास में न जाए, क्योंकि ये सब पाखंड बना रखा है। पाखंड में इस वजह से कह रहा हूँ कि
उन्होंने ये देखा कि ये दुनिया पागल है, ये अध्यात्म जगत की ओर आकर्षित हो रही है और मैं इनका फायदा उठाऊं, इनकी सोच, इनकी विचार, इनके चिंतन का फायदा उठाऊं, क्योंकि ये अध्यात्म जगत में समर्पण है। तो उन्होंने ये सोच पैदा करके लोगों को बरगलाने का काम किया और यह धंधा शुरू कर दिया। अब आपको मैं एक ही प्रश्न देता हूं, क्या आप अपने बच्चे को, जो सपोज 15, 16, 17, 18 साल का है, जिसने 5वीं क्लास पास की है या 8वीं 10वीं पास की है, क्या उसको आप बीए में एडमिशन करा सकते हैं, पीएचडी करा सकते हैं? आप अपने मन, मैंने प्रश्न किया, आप अपने मन में उत्तर पैदा करिए। आपका उत्तर होगा नहीं। उसको 10वीं पास की तो 11वीं में उसको एडमिशन कराना पड़ेगा, उसको बीए में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है ना, मैं सही कह रहा हूं? तो आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जब ये व्यवस्था फिजिकल एजुकेशन में है तो क्या अध्यात्म जगत की एजुकेशन में ये लागू नहीं होता है कि आपने बैठने का, उठने का, साधना करने का जो क्रम है, बेसिकली उसका ज्ञान नहीं है, फिर आपको योग का ज्ञान नहीं है, आपकी कुंडली जागृत नहीं है, कुंडली जागरण के बाद में आपने वह प्रक्रियाएं संपादित नहीं की हैं जिसके माध्यम से अग्रसर होना पड़ता है, आगे क्लास जाना पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कौन सी दीक्षा देनी चाहिए प्रारंभ में, फिर उस दीक्षा के बाद कौन सी दीक्षा आनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी दीक्षा आनी चाहिए, फिर उसके बाद में कौन सी क्लास में वो आना चाहिए, वो मैंने अपने शिष्यों को सब बता रखा है। जब आप वेबिनार ज्वाइन करेंगे तब करेंगे, बताएंगे सब। तो वो करते करते जब वह हाई स्कूल इंटर तक चला जाता है, तब उसको ये बीए एमए की क्लास में उसको मिलता है कि उसको बीए करना है। बीए में भी आता है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, क्या बनना है, वो फिर वहां निर्धारित होता है। तो साधक भी जब उस लेवल पे आ जाता है, तब उसको ये महाविद्याएं वगैरह और भैरव साधना, सूर्य साधना, गणपति साधना और ये दुर्गा साधना या अन्य साधनाएं, तब उसके लिए रास्ता खुलता है 12वीं के बाद में। अब आप कल्पना करिए कि कितना ढोंग मचा रखा है इन पाखंडियों ने कि आइए मेरे पास आइए, मैं महाविद्या देता हूं, मैं धूमावती साधना देता हूं, धूमावती दीक्षा देता हूं, महाविद्या साधना देता हूं, तारा साधना देता हूं, जो तुम्हें सोना देगी, ये देगी, वो देगी। यानी हगने मूतने की भी दीक्षाएं देना शुरू कर दिया लोगों ने। पैसा दीजिए, क्योंकि आप पागल हैं, पैसा दीजिए, दीक्षा लीजिए, चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। काम नहीं हुआ तो दोबारा फिर आ जाओ। अच्छा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, दूसरी दीक्षा लीजिए, इतना पैसा दे दो, दूसरी दीक्षा ले लो, ये ले जाओ, धूमावती ले जाओ, महाविद्या ले जाओ, कमला ले जाओ, सौभाग्य दीक्षा ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। तो ये क्या है? ये पागल बनाने की। आप पागल हैं तो पागल से क्या है? पागल को लूट लो आराम से। लूटने का धंधा बना हुआ है, क्योंकि ज्ञान जब जिसने स्कूल में पढ़ाया ही नहीं है तो वो क्या ज्ञान देगा? अपने पीछे भीड़ इकट्ठा कर ली तो क्या आप 250 लोगों को ज्ञान दे पा रहे हैं? जैसे गुरुदेव ने हम लोगों को बैठाला तो हम प्रैक्टिकल थे, मैं सभी को सिखाता था कि सवेरे 7 बजे जब योग कराते थे कैसे सबको बताता था। गुरुदेव बाद में 11 बजे प्रवचन देते थे, सबको बताता था, ऐसे माला पकड़िए, ऐसे माला घुमाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए, पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन पे बैठिए। आपकी रीढ़ की हड्डी सही होना चाहिए। सांस देखो कौन सी चल रही है आपकी, सूर्य नाड़ी चल रही है कि चंद्र नाड़ी चल रही है? चंद्र नाड़ी चल रही है तो ठीक है, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो उसको प्राणायाम के माध्यम से उसको चेंज करना पड़ता था, गियर चेंज करना पड़ता था, गाड़ी बिल्कुल सही चले। आपने अगर टॉप गियर लगा दिया तो गाड़ी बिल्कुल भड़बड़ा आएगी, चलेगी नहीं। आपको पहला गियर लगाना पड़ेगा, पहला न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल से पहला गियर लगाना पड़ेगा, तब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से गाड़ी की स्पीड बढ़ाना पड़ेगी। तो आपकी अगर पहले ही से ही अगर आपने टॉप गियर लगा दिया, मतलब कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है
और सूर्य नाड़ी चल रही, तो सूर्य नाड़ी में आप मंत्र जाप करने बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान लगेगा, ना चिंतन लगेगा, ना मन लगेगा, ना एकाग्रता आएगी। तो ये बेसिक चीजें हैं। अब बेसिक चीजें कोई जना सकता है, कोई ड्राइवर बता सकता है ना कि आपको गाड़ी स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद में न्यूट्रल देखना है कि न्यूट्रल में लगी कि नहीं। अगर वो पहले से गियर लगे हुए हैं तो भड़ाक से गाड़ी उलट पलट जाएगी। फिर वो कहेगा न्यूट्रल में है, न्यूट्रल में है तो स्टार्ट करिए, स्टार्ट करके फिर वो कहेगा क्लच दबाइए, ये पहला गियर लगाइए, तो गाड़ी थोड़ी हिलने लगी, चलने लगेगी। थोड़ी दूर चली फिर कहेगा दूसरा गियर लगाइए, फिर तीसरा गियर लगाइए, फिर चौथा गियर लगाइए, फिर पांचवा गियर लगाइए, फिर 100 की स्पीड पर चले जाइए। तो मैं वो चीज़ बताता था कि ऐसे बैठिए, ऐसे मंत्र जाप करिए, सुनाड़ी देखिए, फिर आप ध्यान लगाइए, ओम का उच्चारण करिए, इस प्रकार से बैठिए। बैठने के बाद में फिर माला पकड़िए। माला भी पकड़ने का एक होता है, माला घुमाने का भी नियम होता है कि आप सुमेर को पार नहीं करेंगे। सुमेर पर जाकर जहाँ एंड होता है उसको घुमाकर और फिर वहीं से प्रारंभ करना पड़ता है। अगर सुमेर को क्रॉस कर दिया तो आप दोषी हो गए, आपका जो क्रिया कर्म है वो बिल्कुल नेगेटिव चला जाएगा, आप दोषी हो गए, खराब हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर परफेक्ट मैकेनिक नहीं है और माँ ने बता दिया कि बेटा इतना नमक डालना है, कम डाला तो खराब हो जाएगा, ज़्यादा डाला तो खराब हो जाएगा। तो अगर आप सुमेर को क्रॉस कर गए, इसका मतलब आपने ज़्यादा नमक डाल दिया। आप ज़्यादा नमक डाल दिया तो वो फेंकने के अलावा कुछ है ही नहीं, वो सब्जी आपको फेंकना पड़ेगी। तो मंत्र जाप आपने जो 2 घंटे मंत्र जाप किए और सब इसी तरह से आप मंत्र जाप करते रहे, सुमेर को क्रॉस करते रहे, तो आपका सब किया हुआ सब फेंकना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका समय व्यर्थ गया, आपकी मेहनत बेकार गई, सब कुछ गई। जैसे सब्जी बनाते समय कितनी मेहनत लगती है, वो सब फेंकनी पड़ेगी बाहर जाकर, कोई नहीं खाएगा उसको ज़्यादा नमक में। तो आपने जो कार्यक्रम किया, जो साधना की, वो सब फेंकने के लायक है, बेकार है। तो जो ये पाखंडी लोग भीड़ लगाकर साधनाएं दे रही हैं, वो ज़्यादा नमक वाली दे रहे हैं। और उसका परिणाम ये है कि मैं 2000 से 20 तक, 2001 से लगाकर 20 तक बिल्कुल विलुप्त रहा। तो परिणाम ये सामने है कि ये पाखंडी लोग इस तरह से व्यवस्थाएं करके लोगों का धन लूटते रहे, और जो साधनाएं की, जो जहां से खड़े थे वहीं खड़े हैं। क्योंकि उनको जो सब्जी बनाने की प्रक्रिया समझाई, वो फेंकने लायक प्रक्रिया समझाई, किसी को कुछ नहीं मिला। आप अपने दिल पर, जो भी किसी के भी शिष्य हैं, आप दिल पर हाथ रख कर देखिए। मैंने वीडियो बनाए, मेरे पुराने वीडियो देखिए। आज मैं सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों से साक्षात्कार करने में समर्थ रखता हूं। मैंने कहा है, वीडियो बना, मेरे पीछे पूरा वीडियो देखो, शुरू से आखिर तक 2-2 घंटे के वीडियो बनाए। आप मेरे वीडियो को ध्यान रखिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ प्राप्त होगा। आपने 15 मिनट 10 मिनट का अगर वीडियो देख लिया तो मत देखिए, मत चलाइए। अगर स्वामी ईश्वरानंद के वीडियो को देखना है तो शुरू से आखिर तक देखिए, तभी आपको मेरे बारे में मालूम होगा, मेरे ज्ञान के बारे में मालूम होगा, मेरे चिंतन के बारे में मालूम होगा, और आपको अच्छा भी ज्ञान मिलेगा। इसलिए आपको जब भी समय हो तो आप शुरू से अंत तक ही देखिए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं प्राप्त होगा। तो वो क्या हुआ है, 20 साल में जो समय गुजरा, वो सब जो भी सब्जियां बनाई गई, यानी साधनाएं दी गई, सब फेंकने लायक थी और सब फेंकी गई। और फेंकी गई, लाभ किसको मिला? लाभ किसको मिला बता सकते हैं? मन में चिंतन आया? नहीं आया। लाभ मिला दुकानदार को। दुकानदार की सब्जियां ज्यादा बिकी, क्योंकि आपने एक सब्जी बनाई, उसको फेंक दिया। फिर दुकानदार ने कहा अगर फेंक दिया तो ठीक है, तुम ये सब्जी ले जाओ, ये बनाओ जाके। उसने दोबारा उसका धंधा चल गया कि इसको सब्जी बनाना नहीं आती, मजा आ गया, ये मेरे से दिन में 3 बार सब्जियां ले जाएगा। उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, रोज आने लगी कि ठीक है, ये अनाड़ी है, इसको लूट लो। और वो क्या लगा, आज ये बैगन की सब्जी नहीं बनी, आलू की सब्जी नहीं बनी, ये एक काम करो, भिंडी ले जाओ। भिंडी ले गया, भिंडी से नहीं बनी तो उसने सब वो सब्जी फेंक दी। भिंडी नहीं, अब तुम एक काम करो, करेला ले जाओ। करेला लाया, करेला नहीं बनाना, करेला तो की सब्जी कौन बना सकता है? आप मालूम है कितना करेला कड़वा होता है। और उसने सब्जी बनाई, करेले का सब्जी बनाने का ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान है तो वो सब्जी बनाई, वो भी फेंक दी गई। फिर कह लगा यार वो भी सब्जी नहीं बनी, यार पता नहीं तुम सब्जी कैसे लाते। कह लगा मेरी सब्जी बिल्कुल सही है, एक काम करो तुम अब ये करौंदा ले जाओ, अब ये तुम्हारा अरबी है, ये ले जाओ।
अब ये टमाटर हैं, ये ले जाओ, और मटर ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, यानी वो सब सब्जियां, उसकी धंधा चल रहा है, दुकान खुली हुई है, और रोजाना वो जा रहा है, रोजाना अपने खरीद रहा है जाके। तो इनकी दुकान सजी है। आज महाविद्या साधना ले जाओ, आज धूमावती साधना ले जाओ, आज बगलामुखी साधना ले जाओ, तारा साधना ले जाओ, आज ये ले जाओ, आज वो ले जाओ, और क्या निकल रहा है? क्या तारा सिद्ध हुई, महाविद्या सिद्ध हुई, बगलामुखी सिद्ध हुई, लक्ष्मी सिद्ध हुई, आप ऐश्वर्यवान बने, आप करोड़पति बने? मैंने साधनाएं की है, आज मैं दिल ठोक के कहता हूं, आप मेरा देखिए, ऐश्वर्य देखिए, वैभव देखिए, मैंने साधनाएं की हैं। तो मैंने साधनाओं के माध्यम से काल दर्शन साधनाएं की, काल दर्शन साधनाएं की, सिद्ध हो गई। आज मैं हाथ देखने के केवल हाथ देखने के सन 1987 में 500 रुपए लेता था, आज मेरे हाथ देखने का 2500 रुपए है। जन्म पत्रिका देखने के 5000 रुपए फीस है। मिलने के मेरे पास में 2100 रुपए केवल आधे घंटे मिलने के हैं, 2100 रुपए जो मैं ज्ञान देता हूं। वैसे व्यक्तिगत मिलना है तो मेरे 11,000 12,000 मेरे व्यक्तिगत मिलने के हैं, क्योंकि मैंने अभी जिस व्यक्ति से वर्ल्ड का माना हुआ व्यक्तित्व है, और उसने डिजिटल के माध्यम से मैंने अपना समय दिया आपको, जो मैं वेबिनार करने जा रहा हूं, जो मैंने ज्ञान सीखा है, उस व्यक्ति जो वर्ल्ड का माना हुआ है, उसके 15 मिनट मिलने की फीस है 50,000 रुपए, और वो जो ज्ञान देता है, जो मैंने सीखा है, 15 दिन के 1 लाख रुपए देकर मैंने सीखा है। ये जो मैं डिजिटल के माध्यम से वेबिनार दे रहा हूं, मैं 1 लाख रुपए देकर 15 दिन का सीखा है, जो मैं आपको 5500 रुपए में दे रहा हूं। मैंने ऐसे वर्ल्ड लेवल के उससे लिखा, और मैंने डिजिटल रचयिता का सर्टिफिकेट प्राप्त किया, पहला नंबर, आज 70 साल की उम्र में, डिजिटल में। क्योंकि मैं ये चीज बहुत समय से करता आ रहा हूं। जब शुरुआत हुई थी कंप्यूटरों की और मोबाइल की, उस समय अमेरिका से मुझे शिष्यों ने मुझे एक कंप्यूटर भेजा था, जिसमें मैं जन्म पत्रिका निकालता था। एक बार कमांड दे देता था, 15 मिनट बैठा रहता था। एक जन्म पत्रिका निकालनी थी तो एक कमांड दे दिया, और उसमें प्रिंटर में वो रात भर पिट 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 करके निकालता रहता था। रात में 2 बार मेरे को जगना पड़ता था, 2 बार में 2 जन्म पत्रिका निकलती थी प्रिंट होकर, और 2 बार कमांड दे दी, निकलता रहता था। तो मैं तो उस समय से, जब कंप्यूटर चलता था, नोकिया का आया था, तो एक शिष्य था, सरदार था, वो विदेशों में लड़के भेजता था पढ़ने के लिए। तो मेरे पास में जो क्या बोलते हैं उसको, विदेश जाने के लिए वीजा मिलता है, तो वीजा के लिए मेरे पास में अप्रूवल लेने आता था कि गुरुदेव ये 20 लड़के हैं, मैं भेजना चाहता हूँ, आशीर्वाद दे दो, इनका काम हो जाए तो चला जाएगा। तो व्यवस्था बन जाती थी उसकी, मेरे पास वो टेक्निक थी जिसके माध्यम से वो व्यवस्था बन जाती थी। उसने सबसे पहले जब नोकिया का मोबाइल आया, तो सबसे पहले नोकिया का मोबाइल मुझे दिया आके उसने। तो उस नोकिया के मोबाइल में मालूम कहते हैं 1 मिनट की 25 रुपए लगते थे, 1 मिनट बात करने के, 1 मिनट बात करने के 25 रुपए लगते थे। बहुत महंगा था, क्योंकि नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं उस जमाने से चला आ रहा था, तो मुझे सब चीज ज्ञान था। मेरे फेसबुक में चलाना आता है, मुझे यूट्यूब चलाना आता है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना आता है, मैं इंस्टाग्राम पे भी फेमस हूँ, मैं व्हाट्सअप यूट्यूब पर फेमस हूँ, मैं क्या बोलते हैं फेसबुक पर भी मेरा सब कुछ चल रहा है, ब्लॉगर भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ज्ञान था मुझे। लेकिन जो टेक्निक थी परफेक्ट की, उसमें मुझे दक्षता हासिल करनी थी। तो मैंने पैसे देकर पूरे 2 महीने तक या 3 महीने तक मैंने उसके सानिध्य में अमूल अपना समय देकर, 1.5 घंटे का समय देकर, प्रतिदिन बिना नागा किए मैंने सब कुछ सीखा। सीखने के बाद में मैंने सब चीज़ें अपनी करेक्ट की। करेक्ट करने के बाद में जब मेरी परीक्षा हुई तो मैं डिजिटल रचयिता बना, मुझे सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट मैंने फेसबुक पर भी और सबको प्रदर्शित किया था। तो मैंने वो किया, प्राप्त किया। अध्यात्म में मैंने जब गुरुदेव के साथ में प्राप्त किया तो गुरुदेव ने सर्टिफिकेट दिया
कि तुम पूर्ण 88 में बोल दिया था कि क्या तू मेरे से भी ऊपर जाएगा क्या। जब उन्होंने फिर मुझे गुरुपद दिया तो मेरी ब्लॉक हो गई। फिर उसके बाद में मैंने व्यक्तिगत रूप से जो उन्होंने साधनाएं दी थी, सूर साधनाएं जैसी, काली साधनाएं जैसी, ब्रह्मांड की साधनाएं जैसी, उनमें पूर्णत्व प्राप्त की। आज मैं बौखला रहा हूँ मुझे, क्योंकि मैंने सब कुछ कर लिया, पूर्णत्व कर लिया। आज मैं जो मैंने पिछले वीडियो आप पूरे देखें, तो अब मुझे क्या है, मुझे मायावी विद्या सीखनी है। तो मायावी विद्या के लिए कोई तैयार नहीं, विश्व में, भारतवर्ष में, पृथ्वी में कोई है ही नहीं है, ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं है, देवी देवताओं में किसी में सामर्थ्य ही नहीं है मायावी विद्या देने की। तो शिव जी से मेरी जब वार्तालाप हुआ, शिव जी ने आशीर्वाद दिया। पिछले वीडियो में सुनिए, देखिए। शिव जी ने मुझे शिव जी को जब मैंने अपने गुरु रूप में माना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में और कोई है नहीं है मुझे ज्ञान देने के लिए, गुरुदेव से, डॉक्टर नारायण श्रीमाली से मैं 4 कदम आगे हूँ, तो मैं शिव जी को गुरु रूप में माना। शिव जी ने मुझे वो दिया कि मैंने जब उनसे कहा कि प्रभु आपने रावण को मायावी विद्या प्रदान की है, मुझे भी मायावी विद्या प्रदान करिए, क्योंकि मेरे पास में अब ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने रावण को मायावी विद्या नहीं सिखाई है। फिर मैंने किसने सिखाई है, वो आप पूरे जो प्रकरण को सुनना है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आप पिछले वाले वीडियो में देखिए, 2 वीडियो जो पिछले हैं उसमें मैंने पूरा दिया है। शिव जी ने मुझे हिंट दिया, वो प्रमाण पूरा सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। और गुरुदेव ने वो आधार पहले ही बनाकर चले गए हैं। मैंने पिछला वीडियो देखिए आप, 2 घंटे का मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने पूरा बताया है। इससे पहले का वीडियो बनाया है 1 घंटा 58 मिनट का, उसमें मैंने पूरा ये जिक्र किया है, प्रमाण सहित, बिल्कुल प्रमाण सहित। गुरुदेव ने वो आधार बना के चले गए कि ये मेरा बेटा है, मेरे से 4 कदम आगे जाएगा। तो 4 कदम आगे जाने के लिए वो पहले से ही व्यवस्था बना के गए, क्योंकि गुरुदेव कि जब मैं पैर दबा रहा था, जब मैंने छिन्नमस्ता साधना की, मैं वीडियो में बताया था, जब मैं रात्रि के 11 बजे प्रवचन दे के गुरुदेव आए, मैं पैर दबा रहा था, और जैसे पैर दबाते दबाते मस्तक दबाने लगा तो मेरे ऊपर यूं देखने लगे, क्योंकि छिन्नमस्ता ने गुरुदेव से कहा था कि निखिल तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसा शिष्य मिला है, ऐसे साधक मिले हैं, ऐसे मिले हैं कि जिनको जबरदस्ती मुझे सिद्ध करने की सामर्थ्य है। तुम धन्य हो कि तुम्हें जीवन में ऐसे शिष्य प्राप्त हुए हैं। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा तो मेरे से कहने लगे, क्यों यादव, तू मेरे से भी आगे जाएगा क्या। तो मैं समझ गया था, मैंने अपनी साधनाएं अवरुद्ध कर दी। मैंने साधनाएं नहीं की गुरुदेव के रहते रहते, क्योंकि मैं गुरुदेव को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद में फिर मैंने साधनाएं प्रारंभ की अपनी, जो उन्होंने ज्ञान दिया था। अब जैसे मुझे सतोपंथ दीक्षा दे गए हैं। सतोपंथ मतलब शरीर स्वर्गारोहण। सतोपंथ दीक्षा बिरल को मैंने कैसेट दे दी है, 2.5 घंटे की दीक्षा है। 2.5 घंटे में सतोपंथ दीक्षा दे गए, क्योंकि गुरुदेव शरीर स्वर्गारोहण नहीं कर पाए थे। वीडियो में देखिए आप, गुरुदेव के प्रवचन में देखिए, सतोपंथ दीक्षा में गुरुदेव ने जब स्वर्गारोहण की, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो उनका शरीर हजारों मन का भारी हो गया, दूसरी सीढ़ी पर पैर ही नहीं रख पाए। जब सतोपंथ में उन्होंने शिवलिंग पर पूरी आराधना की थी, और चारों नारद के भाई जो सनत सनकादिक थे वहाँ पर, उन्होंने गुरुदेव को स्वर्गारोहण के लिए प्रशस्त कर दिया, आज्ञा दे दी। तो गुरुदेव जैसे स्वर्गारोहण की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के किए तो नहीं चढ़ पाए, क्योंकि उनको ये कर्म करना था, हम जैसे साधकों को तैयार करना था। इस वजह से वो शरीर स्वर्गारोहण नहीं कर पाए। लेकिन हम साधकों को उन्होंने वह दीक्षा दी कि आप शरीर स्वर्गारोहण कर सकते हैं। समर्थ हुए, किया, आनंद लिया उसका। आप दीक्षा देखिए, 2.5 घंटे की दीक्षा है पूरी। तो वो हमें पहले से ही तैयार कर गए हैं। तो आज शिव जी को मुझे ज्ञान देने के लिए प्रवृत्त होना पड़ा, मुझे मार्ग दिखाने के लिए प्रवृत्त होना पड़ा, तो वो गुरुदेव पहले ही दे गए थे। मैंने बिल्कुल प्रमाण के रूप में वो चीज स्थापित की है। कोई झूठ नहीं है, कोई सत्य नहीं है, कोई कपोल कल्पित कामना नहीं है, व्यवस्था नहीं है। प्रमाण के तौर पर सब कुछ प्रमाण के तौर पर सामने है।
और पिछला वीडियो देखिए, सुनिए, दोनों वीडियो सुनिए, 1 घंटा 58 मिनट का और 2 घंटे का जो वीडियो है आप देखिए, पूरा सुनिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 28 तारीख से शुरू होने वाला है वेबिनार, आप ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में जितने भी अध्यात्म के जगत के आपके लिंक हों और आपके ग्रुप हों, सभी में आपको ये शेयर करिए, बताइए, और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपकी मनोकामना क्या है, आप सब लिखिए। आपकी कोई परेशानी हो वो भी लिखिए, मैं आपके यथासंभव उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि भारतवर्ष में अध्यात्म की इस प्रकार की लहर, जैसे डॉक्टर नारायण श्रीमाली की लहर पूरे विश्व में फैली थी, आज मेरी लहर जो पूरे विश्व में जा रही है वो इसी के माध्यम से जा रही है। आज पूरा विश्व मेरी तरफ बिल्कुल तटस्थ निगाहों से देख रहा है। पूरे विश्व में मेरी जो पताका फैल रही है वो इस वेबिनार के माध्यम से ही जा रही है, इस मोबाइल के माध्यम से ही जा रही है। आज जापान हो, थाईलैंड हो, मॉरिशस हो, यूके हो, यूएसए हो, यूई हो, सभी पूरे विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म की जरा सी भी ज्योति है, जरा सी भी ज्योति जल रही है, उसको मैंने सूर्य के भांति चमकाने का काम किया है। और डॉक्टर नारायण श्रीमाली को लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वरानंद को जरूर जानते हैं कि हाँ, भारतवर्ष में स्वामी ईश्वरानंद का नाम का कोई व्यक्तित्व है जो सूर्य की भांति इस समय दैदीप्यमान हो रहा है। वो संपर्क करते हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक टॉप पर रैंक कर रहा है, टॉप पर रैंक कर रहा है। कोई मोबाइल खोलता है तो स्वामी ईश्वरानंद ही दिखाई देता है, इसलिए सब संपर्क करने की चेष्टा करते हैं। तो टॉप पर कैसे जाया जाता है, कैसे व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो डिजिटल के माध्यम से मैंने सीखा है कि अपने आप को टॉप पर कैसे रैंक कराना है। अध्यात्म में मैं टॉप पर गया हूं, तो डिजिटल पे भी मुझे टॉप पर कैसे पहुंचना है। मैं डिजिटल रचयिता बना हूं, टॉप पर बना हूं, तो इस समय जो मैं रैंक कर रहा हूं, वायरल हो रहा हूं, तो कैसे वायरल हो रहा हूं, वो मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा हूं। आज विश्व में मेरी जो पताका है, आज गूगल, हर आदमी के मन में गूगल क्यों आता है, क्यों गूगल टॉप पर है। आपको कोई भी समस्या आती, कोई भी बात है मन में, कोई भी चिंतन है, कोई भी कुछ है, प्रश्न आता है, तो सब ये कहते हैं गूगल से पूछ लो, गूगल से पूछ लो। सबके मन में यही बात आती है ना, यही सत्य है ना, कि जो भी प्रश्न आता है गूगल से पूछ लो। अगर आपको कोई चीज पूछना, समझना है, देखना है, तो कहते हैं अरे यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब से पूछ लो, यूट्यूब में दिखाई दे जाएगा। गूगल, वो भी उसमें पहले नंबर आता है गूगल, गूगल में जाते हैं, फिर यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में चला जाता है, तो आपको वो चीज मिल जाती है गूगल से और यूट्यूब से, वो ज्ञान अर्जित हो जाता है। इसीलिए भारतवर्ष ने, उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है, जो मेरा गुरु है, क्योंकि चीन में बाहर का कोई ना यूट्यूब चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना कोई ट्विटर चलता है, कुछ नहीं चलता है, उनके सबके अपने सॉफ्टवेयर हैं। तो जो मैंने जिससे सीखा है, उनका संकल्प है, जैसे डॉक्टर नारायण श्रीमाली कार्य करके गए हैं, तो जिनसे मैंने सीखा है उनका ये लक्ष्य है कि मैं पूरे भारतवर्ष को डिजिटलाइज कर दूंगा, जैसे चीन ने किया हुआ है। सब अपने ही सॉफ्टवेयर होंगे, सब अपना ही काम होगा, बाहर का ना गूगल चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना ट्विटर चलेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा, हमारे बनाए हुए चलेंगे। क्योंकि उनका एक एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है, जो मुझे दिया है, वो 10-10 लाख के हैं, और हमें तो फ्री मिले हैं। मेरे पास में सब उन्होंने जो दिया है, सब मुझे फ्री मिले हैं इसी के दौरान, जैसे मैं आपको फ्री दूंगा, तो सब फ्री मिले हैं। उनके जो 10-10 लाख के हैं वो सब फ्री हैं, लोगों को 10 लाख देते हैं। एक वेबसाइट बनाते हैं, वो 2 मिनट 3 मिनट तैयार हो जाती है, वो 55,000, 60, 1 लाख रुपए में बेचते हैं। और उस समय उन्होंने अपनी उस जीवन में 44 साल की उम्र है, उन्होंने करीब 50 करोड़ रुपए तैयार कर लिए 3 साल में, इसी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से। आज जो फीस ले रहे हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए में अगर 10 एक सेमिनार 10 दिन का चलाया तो 10 लाख रुपए मिल गए, तो कौन सा 1 करोड़ रुपए में आने में क्या देर लग रही है।
तो डिजिटल के माध्यम से सब कुछ संभव है। तो आप आइए, आपका स्वागत है और शामिल होइए डिजिटल में, वेबिनार में। आप सभी का स्वागत मैं कर रहा हूं 28 तारीख को। आप शीघ्र मेरे शिष्य हैं, वो 1000 रुपये तुरंत भेजकर अपने वेबिनार में शामिल होने की सुनिश्चितता कर लें और चिंतन ये रखें कि आपको 15 दिन में 5500 रुपये देना है। उसके बाद में आपका आगे का कार्यक्रम फ्री रहेगा और जो नए साधक हैं, जो शिष्य नहीं हैं, उनको एक मुश्त 5500 रुपये देना ही पड़ेगा। अगर कोई समस्या है तो आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। जो आपकी समस्याएं सुनूंगा, अगर आपकी समस्या मुझे जायज़ लगी तो उस पर मैं चिंतन करके आपको अनुमति प्रदान कर दूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, आशीष। आप अपना मन, विचार, चिंतन और तन मन स्वस्थ रखिए, तभी आप धन कमा पाएंगे। इत श्री।